Now, psychologists influencing cognitive field psychology, मतलब कौन कौन सराउंडिंग में है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी एक कंसेप्ट के रूप में। इसमें जितना हमने कहा है वो बहुत मिनिमल है, और आपको याद होगा कि शुरू में हमने कहा था कि ये उन लोगों के लिए हम एक काम छोड़ रहे हैं जो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी में फर्दर काम करना चाहते हैं। उनके लिए एक बेस, या उसको कहिए कि एक हिंट, कि आप ऐसे सोचें एंड देन यू विल बी एबल टू establish a relationship between cognitive field psychology and the contribution of other psychologists in the development of the concept। तो ये बहुत छोटा है जितना कहा जा सकता है उसमें, और इसके बाद रिलेवेंस वाला पार्ट भी। ये दोनों रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको इस पे पेपर लिखना हो, आगे बढ़ना है, और बहुत हम बात कर चुके हैं, बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं। So we have already mentioned that cognitive field psychology has its genesis in cognitive psychology। मतलब एक तरह से हमने कहा कि जितने भी cognitive psychologists हैं, they are to be thanked for the concept or emergence of cognitive field psychology, because it has taken genesis in cognitive psychology and it has influenced constructivist approach as well। अभी मैं कह भी रहा था कि अभी आप कुछ है और अगले मोमेंट आप बदल गए, आपका पूरा का पूरा लाइफ स्पेस बदला। व्हाट इज दिस लाइफ स्पेस चेंजिंग? व्हाट इज इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन? कंस्ट्रक्शन। ये है, ये जुड़ेगा, नया बनेगा, अब उसको निकालना पड़ेगा आपको। सो पहली बात तो ये कि कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का जेनेसिस कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है, तो क्रेडिट वो सारे साइकोलॉजिस्ट को किसी न किसी रूप में जाएगा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि ये कॉग्निशन का कंसेप्ट। एंड इट इन्फ्लुएंस्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में जो लोग गए हैं, खास के जो बड़ा नाम है पियाजे का, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं, कॉग्निटिविस्ट भी हैं, और इस तरह के आप सर्च करेंगे तो और भी नाम आपको मिल जाएंगे। सो द टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी आर कुर्तलेविन एंड टॉलमैन। हमने शुरू में कहा क्योंकि इनकी थ्योरीज लर्निंग से सीधे संबंधित है। इसके अलावा शुरू में हम लोगों ने लिखा था, आपको याद होगा, हमने अरुण कुमार सिंह को रेफर करते हुए कहा था कि ब्रुंसविक, बार्कर, और ये ब्रुंसविक का सीवीटी का जो कंसेप्ट है, आगे फिर हो सकता है ये ब्रुंसविक का कंसेप्ट है। वार्कर, व्हीलर एंड कंटोर, चार नाम यहाँ उन्होंने ऐड भी किया है। हैव ऑल्सो वर्कड एज कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट। मतलब अरुण कुमार सिंह ने 2 कुर्तलेविन और टॉलमैन के अलावा ये 4 नाम, बार्कर, व्हीलर, कंटोर और ब्रुंसविक को ऐड करके 6 लोगों का ही नाम दिया है उसमें। बट द लिस्ट इज वेरी comprehensive, but I, from different sources and from my personal experience as a student and teacher of psychology, have also gathered some information. So the psychologists and field psychology is also surrounded and influenced by many other psychologists, like, इसमें हम लोगों ने पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सेकेंड पार्ट लिख देंगे, पढ़ेंगे पूरा। जीन पियाजे एक नाम है जिनके इर्द गिर्द कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का कंसेप्ट किसी न किसी रूप में, मतलब दीज आर दी इन्फ्लुएंसिंग पीपुल। फिर बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, आप सुन रहे हैं, जानते हैं, ये सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट जो है। फिर जेरोम ब्रूनर, ये भी बड़े कॉग्निटिविस्ट हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ नाम की बात करेंगे। नोम चोमस्की, फिर आपका अल्रिक नाइजर, जॉन बी कोरोल, COROLL, जॉन बी कोरोल, जुआन पास्कल लियोन, मैं पी लियोन लिख देता हूं,
एंड लेव बायोस्की। बायोस्की का नाम भी आप लोग जानते हैं, फेमस है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम से इनको लोग, चूंकि सोशल साइकोलॉजी आपको याद होगा शुरू का जब बताया था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का एमलगेशन की तरह इन्होंने किया है बहुत, खासकर कुर्ट लेविन का जो कंसेप्ट है। सो बायो VYGO पोस्ट की देख लीजिएगा, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, ये मैं अक्सर करता हूँ, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि इस स्पेलिंग में गलती नहीं होगी। तो हमने जो सोर्सेज या फिर जहाँ तक काम किया, चूँकि ये काम लेक्चर का है भी नहीं, ये दूसरे तरह का काम है, लेकिन पेपर की तैयारी के क्रम में ही हम ये सारा चीज़ कलेक्ट कर रहे थे। इस पे आप फिर अलग से एक पेपर कम्प्रिहेंसिव लिखे, हर को पूरी स्टडी करे, तब एक अलग बात होगी जो हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं जो इस फील्ड में सीनियर टीचर हैं, किसी भी कैपेसिटी में, और साइकोलॉजी उनका इंटरेस्ट एरिया है, तो आप काम कीजिए, हम थोड़ा थोड़ा इनकी चर्चा करेंगे। सो वी हैव टेकन इन द लेक्चर पियाजे, बंडूरा, ब्रूनर, चोम्स्की, नाइजर, कोरोल, पिलियन एंड बायोवेस्की, और ये माना है कि इन लोगों ने सम वे और अदर इन्फ्लुएंस किया है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को। इन फैक्ट कॉग्निशन एंड कंस्ट्रक्शन आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। ऑब्वियस है, याद कीजिए, कंस्ट्रक्शन बिना कॉग्निशन के होगा। विथ फील्ड साइकोलॉजी, इन फैक्ट कॉग्निशन एंड कंस्ट्रक्शन आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड विथ फील्ड साइकोलॉजी, क्योंकि फील्ड साइकोलॉजी का भी कंसेप्ट है कंस्ट्रक्ट, अभी हमने आपको समझाया भी कि एवरी मोमेंट द इंडिविजुअल इज कंस्ट्रक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यही ना कंस्ट्रक्शन है। एंड सो द रोल ऑफ दीज एसोसिएटेड साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कितने नाम हमने डाले, 3 इधर और 5 इधर, 8 का ही है, नहीं 3 इधर और 5, 8, और बाकी 2 और 2-4 और आएंगे। मतलब इसमें आप यदि लेविन को जोड़ दें तो लेविन तो प्योर थे ही, और टॉलमैन को तो ये भी रखें, इसकी भी चर्चा हमने कर दी, और कुछ और नाम जो चूँकि इसके जेनेसिस में कॉग्निटिव साइकोलॉजी तो है ही, वो गेस्टाल्ट अप्रोच भी है, तो कुछ गेस्टाल्टिस्ट, हालांकि तीनों के साथ जो गेस्टाल्ट में है, कोफका, कोहलर, बर्दाइमर, तीनों के साथ जो इनका हिस्ट्री दिया हुआ है लेविन का, तो तीनों के साथ नहीं थे, लेकिन इनमें से किसी 2 की चर्चा है, दैट आई कांट रिकॉल, कि इन लोगों के क्लोज कंटेक्ट में लेविन ने शुरू के दौर में काम किया है। लेकिन इन सम वे और अदर वी कैन कंक्लूड दैट गेस्टाल्ट अप्रोच हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इसकी चर्चा आएगी, आ ही गई बल्कि, मैक्स बर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर, लिख देता हूँ बर्दाइमर का भी नाम, आपको सहूलियत होगी इसको फर्दर बढ़ाने में। बर्दाइमर, ये फिर वोल्फगैंग कोहलर, ये सब आप पढ़ चुके हैं बीएड में भी, कोहलर होना चाहिए, कोहलर, और दूसरा नाम वही कोफका आएगा, आप जानते भी हैं। ये सब तो काफ़ी मनोवैज्ञानिक जमा हो गए, और खोजेंगे तो और आपको मिल जाएगा। सो मैक्स बर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द इनिशिएशन ऑफ फील्ड साइकोलॉजी मेड बाय कुर्ट लेविन, क्योंकि इसमें से हमने कहा कि 2 कोई थे, कुर्ट लेविन वाले लेक्चर में आएगा, उनके साथ शुरू में इनका काफ़ी क्लोज कंटैक्ट था। In fact, these 3 psychologists were in close contact of Levin. Not all these psychologists are recognized and directly categorized as cognitive field theorists. इसमें से कोई भी cognitive field theorist में जो शुरू में नाम लिया, जो हमने लिखा भी नहीं, जिसमें ब्रून्सविक, वो नाम हम पहले ले चुके हैं, शुरू के में 6 नाम जो लिखा था उसमें टॉलमैन और लेविन के साथ वो लोग था, तो उनको हम लोगों ने यहाँ नहीं लिया है। बाकी ये सब इधर वाला पार्ट जितना है, ये सब के बारे में हम कह रहे हैं कि इनफैक्ट नॉट ऑल दीज साइकोलॉजिस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड डायरेक्टली कैटेगराइज्ड एज कॉग्निटिव फील्ड थ्योरिस्ट। डायरेक्टली इनको कॉग्निटिव फील्ड थ्योरिस्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन बट देयर रिलेशनशिप विद कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी कैन नॉट बी अंडरमाइंड, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे,
डीपर, यदि आप कैपेबल हैं तभी जाएंगे, डीपर एस्पेक्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की बहुत सारी बातों के कहने में इनका रोल है। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। इनकी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेस ही देने वाले हैं, इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये थोड़ी थोड़ी चर्चा यदि आपकी मदद कर सका, हम चाहेंगे कि आप में से जो भी इस एरिया में काम करना चाहे तो इस थोड़ी थोड़ी चर्चा को बड़ी चर्चा बनाएं। सो पियाजे डेवलप्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जानते ही हैं आप, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे, कॉग्निटिविस्ट भी थे। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एज वेल। हिज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट in one way or other reflect cognitive structure and its development। हमने पहले कहा कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात बड़ी जोर शोर से करता है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट, और जो डेवलपमेंटल स्टेज है, कैसे चेंज होता जाता है, कैसे मेमोरी डेवलप होती है, कैसे इमेजिनेशन पावर पर, तो इन जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात है उसकी तरफ एक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, या जो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी तरफ इशारा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं मिलती जुलती है, और संभव है कि इसके डेवलपमेंट में, चूँकि इंटरव्यू तो अब हम ले नहीं सकते हैं कुर्ट लेविन का, तो है भी नहीं, लेकिन ये बेस का काम जरूर किया होगा पियाजे के पढ़ने का, पियाजे को जानने के फलस्वरूप। वंडूरा, सोशल साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वंडूरा आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हमने कहा कि सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को मिलाया कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। सो वंडूरा इज नोन फॉर हिज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी which emphasizes the interaction between cognitive, behavioral and environmental factors influencing learning। और इसका सीधा इम्प्लीकेशन आप देख सकते हैं कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कंसेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है जरा सोचिए। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कैसे कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा, इस पे तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, बीएड के करिकुलम में भी था मॉडल आपको। एंड हिज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनएक्टिव, आइकोनिक एंड साइम्बोलिक। साइम्बोलिक स्टेज का मतलब ही है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सो आर नॉट विदाउट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ये सब। ही हैज कैटेगोरिकली एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ माइंड इन परसेप्शन एंड लर्निंग। मिलती जुलती बातें तो हैं ही कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी से। चोमस्की हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द लैंग्वेज एक्विजिशन अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज एक्विजिशन पे इनका जो काम है, हिज थ्योरी focuses on the role of development of innate brain structure in language learning। तो सिर्फ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात भी यदि आप मानते हैं कि बेसिक है फील्ड साइकोलॉजी की, तो वहाँ चोमस्की भी हैं। नाइजर इज नोन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन मेमोरी। अब ये बिना इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन मेमोरी के कॉग्निशन या कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की बात कैसे हो सकती है। So cognitive field theory is not without the application of these concepts। Korol has developed 3 stratum theory of cognitive abilities। चूँकि हमने कहा ना कि हमने सिर्फ छुआ है, ज़्यादा विस्तार से यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आपको खुद खोजना पड़ेगा। सो कोरोल ने डेवलप किया है 3 stratum theory of cognitive abilities with the help of his factor analysis studies। जैसे वहाँ भी जो आप 3 मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है गिलफोर्ड का, उसमें भी जो फैक्टर सब निकाले गए थे वो फैक्टर एनालिसिस से, इन्होंने भी फैक्टर का इस्तेमाल किया है। तो खैर फैक्टर वगैरह के इस्तेमाल से हमारा मतलब नहीं है। करोल हैज़ डेवलप्ड 3 stratum theory of cognitive abilities with the help of the factor analysis studies। In the theory he provides a hierarchical model of cognitive abilities। अब देखिए इसका कहाँ रिलेशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ब्रूनर उससे इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं, सॉरी लेविन उससे इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ, टॉलमैन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन रिलेशनशिप तो हम रिसर्चर उसका एस्टैब्लिश कर ही सकते हैं। सो दिस इज एन इन्फ्लुएंशियल मॉडल, आप इसको विस्तार से पढ़ें। इन अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड इंटेलिजेंस, इट रिफ्लेक्ट्स इन दी वे द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी टॉक्स।
मतलब ये भी जो इसका जो मॉडल है उसको आप यदि एनालाइज करिएगा तो ये उसी तरफ आपको ले जाएगा जिस तरफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी कॉग्निशन की बात या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करता है। पास्कल लियोन इज नोन फॉर हिज नियो पियाजियन थ्योरी, वो पियाजे के इर्द गिर्द ही है, वेयर ही इनकॉर्पोरेट्स कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अभी कुछ देर पहले हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे थे कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि नियो पियाजियन थ्योरी वेयर ही इनकॉर्पोरेट्स कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड मेंटल पावर टू एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये स्ट्रक्चर की बात है, चेंज की बात है, तो कहीं ना कहीं फिर जो बेसिक है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की उसकी तरफ ले ही जा रहा है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज वेरी मच रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क। किसके वर्क में? पास्कल लियोन के वर्क में। और इस दृष्टि से जब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करता है तो आप कैसे कर सकते हैं कि फील्ड साइकोलॉजी की बात नहीं करता है। एंड लास्ट हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो वायस्की को देखें। इसके बारे में तो आप लोग पढ़े भी हैं। इनको कहा भी जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। Vygotsky is known as a social constructivist. He emphasizes social learning and the role of culture in cognitive development. अब देखिए कल्चर का रोल, वहाँ भी आप याद कीजिए ये कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, कैसे आदमी का कल्चर चेंज होगा तो कैसे आदमी चेंज होगा। हिज कल्चरल इन्वायरमेंट इज लाइक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें कल्चर का रोल है या नहीं। तो यहाँ हमने दावा कर दिया कि हिज कल्चरल इन्वायरमेंट जिसकी बात कर रहा है वायगोत्स्की इज लाइक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हिज वर्क ऑन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब इसको आप सर्च करके इस पर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, चूँकि हमने कहा ही कि हम छुएंगे सारे एस्पेक्ट को, कॉम्प्रिहेंसिव। हो सकता है फ्यूचर में कहीं मुझको जीवन ने मौका दिया तो हो सकता है इस पर हम और काम करें, लेकिन हम नहीं करें तो आप करिए। His work on zone of proximal development and role of social interaction in learning are important. और ये कहीं ना कहीं इसके जब फर्दर एनालिसिस आप करेंगे तो ये इशारा किधर करते हैं? कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की तरफ। These concepts जो अभी हमने नाम लिया कुछ can be found in communicating in similar way the cognitive field theory is expressing. We can say with caution, मतलब ये हम अपने यंग कलीग सबको भी कहते हैं कि वो हर जनरलाइजेशन से बचिए। आप लोग तुरंत मेमोरी पे, इमेजिनेशन पे, मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जनरलाइज कर देते हैं, ये सबसे बचिए। इसी आशय के साथ मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। वी कैन से कंक्लूड कर रहे हैं हम अपनी बात विथ कॉशन, मतलब सावधानी से, दैट साइकोलॉजिस्ट्स एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेज हैव परमिएबल बाउंड्री। ये शब्द आएगा जब हम लोग कुर्ट लेविन को पढ़ेंगे। परमिएबल बाउंड्री, यहाँ जो आपका कंसेप्ट था, ये जो फॉरेन हल है वो कैसे फील्ड में आता है, क्योंकि वो बाउंड्री जो है परमिएबल है, मतलब आ जा सकता है। यदि इम्परमिएबल होता तो कोई आ जा नहीं सकता है। ये हमने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट अप्रोचेज हैव परमिएबल बाउंड्री विथ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। और ये हमने साइकोलॉजी की भाषा में ही अंत में कहा, इतने सारे लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद, कि तीन कंसेप्ट जो है कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी, इन तीनों के बीच में परमिएबल बाउंड्री है। मतलब यह कि इनके संबंधित कंसेप्ट एक दूसरे की सीमा में जाते हैं। इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि हमने कॉशन के साथ कहा है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट था, क्योंकि हम एक पेपर पे थोड़ा बहुत उसको छू रहे थे। हमने इस पे काम कर लिया और फिर इसके रिलेवेंस पे भी अगले पार्ट में काम करेंगे। लेकिन ये हमारे दिमाग में ये था कि कुछ लोग जो मनोविज्ञान में काम करते हैं वो इसमें काम करें। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट वेयर वी कुड लर्न कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को इन सम वे और अदर इन्फ्लुएंस करते हैं।
और जिनका नाम कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट के लिस्ट में कैटेगोरिकली है भी नहीं. सो थैंक यू फॉर दिस.